हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ पार्क में। बच्चे छुट्टियाँ पड़ी हुई है तो मैं अभी लेट आती हूँ थोड़ा सा, इसलिए जैसे टाइम मिलता है मैं आ जाती हूँ चक्कर लगाने। आज तो लंबा चक्कर लगाया और यहाँ पार्क में बैठ जाती हूँ आके। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। वैसे तो गाड़ियों की आवाज़ आती है, पर ये कि यहाँ पे थोड़ी धूप भी होती है और बच्चे खेलते हैं सामने पार्क में, तो अच्छा लगता है। तो देखिए, मेरी आंखें, मैंने ऑपरेशन करवाया था आँखों का। अब जिसने भी आँखों का ऑपरेशन करवाया है, लेंस लगवाए हैं, जिनको मोतिया वगैरह होता है, उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो लोग जब भी हवा में या धूप में, मतलब जब भी घर से बाहर निकलते हो आप, तो प्लीज़ आप चश्मा लगा कर निकलें। क्योंकि मेरे को बड़ी दिक्कत हुई है, मैं बीच में चश्मा लगाना बंद कर दिया था। मुझे लग रहा था कि जैसे सर्दी शुरू हो गई है, अभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती, सो ही होती है, तो कभी निकलती कभी नहीं निकलती। तो मैंने बीच में चश्मा बंद कर दिया था लगाना, तो मुझे आँखों में जैसे रेड होने लग गई थी, और जैसे ऐसे लगता है कि आँख के अंदर से खिंचाव, जैसे ड्राई सी हो जाती है। तो वो मुझे लगने लग गया था। अब मैं जब भी निकलती हूँ घर से तो मैं चश्मा लगा के ही निकलती हूँ। कोई भी चश्मा आप लगाइए जो आपको अच्छा लगता हो। तो कहने का मतलब कि आंखें ढकी होनी चाहिए आपकी। या तो मुझे लगता है धूल मिट्टी से होता है, फ़र्क पड़ता है, जहाँ फिर धूल मिट्टी खैर यहाँ पे तो है नहीं, फिर भी हो सकता है हवा से, या थोड़ा जो ठंडक लगती है आँखों में, जहाँ धूप से भी हो सकता है, आई थिंक। तो सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ भाई बहन जो भी ऑपरेशन करवाते हैं वो लापरवाही ना करें, और अपने आँखों की थोड़ी ध्यान रखें, केयर रख के अपना चश्मा वश्मा लगा के बाहर निकलिए जहाँ भी जाना है। हालांकि यहाँ तो मौसम इतना वो होता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर फिर भी मुझे फ़र्क पड़ा है। तो इंडिया में तो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर आप बाहर निकलते हो। तो अभी तो मैं न्यूजीलैंड में हूँ, तो इतना फ़र्क पड़ रहा है मुझे। हो सकता है, या तो मैंने अभी मतलब मैंने जनवरी में करवाया था ऑपरेशन, मतलब अब जुलाई आ गया देखो, अभी भी मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, पता नहीं। मैं तो दवाई भी लेके आई थी डॉक्टर से, बोला ये वाली ड्रॉप डालना है सुबह शाम, वो सारी मैंने डाल ली है। अब दवाई भी मेरी ख़त्म हो गई है। तो वैसे तो मैं चली जाऊंगी अभी 1-2 महीने बाद, पर आँखों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो पता ही है बाहर आपको कि आँखों का, दांतों का बड़ा महंगा इलाज है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, जो भी आ रहा है बाहर अपना पूरी दवाई लेके आना आँखों की, डॉक्टर को बोल के कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो सारी दवाइयाँ अपनी लेके आना जो भी आपको प्रॉब्लम है, ताकि आपको बाहर आके दिक्कत ना हो। तो बस भाई बहनों को, सबको, मैं अपने बच्चों को यही बोलना चाहती हूँ कि सब बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। जब भी उनको बाहर बुलाएं तो उनकी केयर अच्छे से करें, और उनको बोलें कि दवाइयाँ वगैरह सब लेके आए, और अपना पूरा चेकअप करवा के डॉक्टर से जो भी आपको प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन लेके आएँ। और जितने भी बाहर बच्चे बुलाते हैं अपने पेरेंट्स को, तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो मैंने नोटिस करा है कई बच्चे पेरेंट्स को बुला लेते हैं, पर उनको ये नहीं लगता कि जैसे हम लोगों का मन करता है बाहर घूमने का, तो पेरेंट्स का भी करता है। उनको, पेरेंट्स को बेचारों को बोलते हैं घर में रहो बच्चों के पास, तो हम चले घूमने, अभी आ जाएंगे रात को। तो
कई पेरेंट्स तो बेचारे इतने बुजुर्ग होते हैं कि बच्चों को भी नहीं संभाल पाते, पर उनकी पता नहीं क्या मजबूरी होती है जो मतलब उनको आना पड़ता है। कुछ पेरेंट्स को तो बच्चों का, जैसे बेटियों का भी होता है तो बेटों का भी होता है कि बच्चे उनके छोटे हैं, चलो पल जाएंगे, पर वो तो ये सोच के आते हैं कि चलो भाई उनका हम थोड़ा टाइम निकाल दें। पर बच्चे कई मैंने देखे हैं कि उनको एक एज ए सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं और 20-20 लोगों को घर पे बुला लेते हैं खाने पे, फिर अपने माँ बाप को लगा देते हैं कि चलो खाना बना लो, हमारे मेहमान आ रहे हैं। तो बच्चे ये नहीं सोचते कि इस उम्र में उनसे इतना काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेचारे पेरेंट्स मजबूरी में उनको करना पड़ता है। कई औरतें तो बोल ही नहीं पाती, तो मैं तो खैर बोल देती हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे तो खैर बच्चे इतना पार्टी वार्टी इतना घर पे बुलाते भी नहीं है किसी को। पर मैं और लोगों की बात कर रही हूँ जो बाहर, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, जहाँ कहीं भी बुलाता है बाहर अपने पेरेंट्स को, तो वो उनको एज ए सर्वेंट ट्रीट करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, यूट्यूब पे भी मैं देखती हूँ काफ़ी लोगों को कि आज पार्टी कर रहे हैं, फिर बोलते हैं मम्मी ने खाना बड़ा अच्छा बनाया है, मम्मी थैंक यू थैंक यू। अब ये नहीं देख रहे मम्मी की उम्र कितनी है, वो बेचारी खड़ी खड़ी किचन में इतना काम कर रही है, तुम लोग थैंक यू बोल के निकल जाते हो। क्यों उनका मन नहीं करता पार्टी करने का? उनको तुम किचन में लगा देते हो और फ्रेंड के साथ तुम पार्टी करते हो। उनको भी बाहर ले जाया करो भैया, ज़रा घुमा दिया करो, उनको शॉपिंग वॉपिंग करा दिया करो, उनका भी मन करता है बाहर निकलने का। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे पालने या तुम्हारा काम करने नहीं आए हुए हैं, उन्होंने तुम्हें पाला है। अब एक माँ बाप जो होते हैं इतने सारे बच्चों की केयर कर लेते हैं, पाल लेते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं हम तो भैया कभी किसी को बोलते हैं आज तू रख ले भैया, मम्मी को तू रख ले, आज तू रख ले, आज तू ले जा, पापा को तू ले जा, मम्मी को तू ले जा। तो क्यों भाई, कल को तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें ऐसा ट्रीट करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा भाई? तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से जो इस तरह के काम करते हैं, अपने माँ बाप को बुला के उनकी केयर नहीं करते, तो उनके लिए ये ज़रूरी सूचना है। तो मैं तो कहती हूँ अगर माँ बाप मजबूरी में आते तो उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। अगर घर में भी तुम्हें नहीं हो सकता तो इससे अच्छा तो मैं कहती हूँ वृद्ध आश्रम में रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ कम से कम आपको 4 लोग बात करने वाले मिलेंगे, बैठने के लिए मिलेंगे, और वहाँ तो खाना भी अच्छा बना बनाया मिलता है। ऐसी बात नहीं, आपको काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो आपको फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो आपको घुमाने भी ले जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ जो मजबूर है पेरेंट्स, उनको नहीं आना चाहिए। तो उम्र के हिसाब से लिहाज करना चाहिए बच्चों को थोड़ा सा ना, कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चाहे उनको मेरी बात बुरी लगनी तो लगे, कोई बात नहीं, ये बोलना ज़रूरी था। मैंने बहुत सारे वीडियो से देखे हैं कि पेरेंट्स को एज ए सर्वेंट ट्रीट करते हैं भैया। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और बच्चे अपना पेरेंट्स का ध्यान रखें। और कई लोग कहते हैं कि भाई, कई पेरेंट्स कहते हैं कि माँ बाप की केयर करना सिर्फ बेटे का फ़र्ज होता है। ऐसा नहीं है, माँ बाप ने बेटियों को भी पाला है। माँ बाप का बेटे के ऊपर और बेटी के ऊपर उतना ही हक है जितना बेटे के ऊपर होता है। ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही सब कुछ करेगा, बेटियों को भी करना चाहिए। अगर वो जॉब करती हैं तो मिलजुल के करना पड़ता है। ये नहीं है कि भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे की होती है। माँ बाप ने उतना, तुम्हें भी उतना ही पढ़ाया है, उतना ही बेटे को पढ़ाया है, सब कुछ खिलाया पिलाया बराबर है। तो फिर आखिरी में जब बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, तो बच्चे कहते हैं ये तो बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई वही देखे माँ बाप को। क्यों भाई, बेटियों को भी तो उतना ही वो कराया है, बेटियों का भी फ़र्ज बनता है। तो ये गलत बात है।
सब बराबर होते हैं, माँ बाप के लिए बच्चे बराबर होते हैं, तो उनका बच्चों का फ़र्ज़ भी बराबर का ही होना चाहिए। और कहते हैं कि भाई वो ज़्यादा बेटे को देंगे तो इसलिए वही देखे। भैया आजकल तो बेटियां भी ज़्यादा मांगती है, तो इसलिए मैं तो कहती हूँ बराबर का सब कुछ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने ये वीडियो डाल तो दिया है, बुरा तो लगेगा सबको, पर एक बार अक्ल तो आ जाएगी और माँ बाप भी देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो आजकल भैया कोई किसी का नहीं है, अपना ध्यान रखो। जब तक आप काम करते हो तो आप अच्छे लगते हो। जिस दिन आप बेड पे पड़ गए तो सब आपको छोड़ देंगे, कोई आपको नहीं देखेगा और सब किनारा कर लेंगे। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखो, 4 पैसे अपने पास रखो जो बुढ़ापे में आपके काम आए। तो सारी बहनों से, भाइयों से, बड़ों से, जितने भी मेरे से बड़े बुजुर्ग भी हैं, जो मेरे बराबर के भी, सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखो। अपने पास पैसा अपना, जो बच्चे अभी बुढ़े होने वाले हैं उनको भी कहना मेरा यही है कि अपना 4 पैसे पास रखो, कल को तुम्हारे काम आएंगे। सारे मत खर्चो, बच्चों पे तो जितना मर्जी तुम खर्च कर दो, बच्चे कभी नहीं कहेंगे कि हमारे लिए कुछ करा, वो कहेंगे कि आपने हमारे लिए करा ही क्या है। तो इसलिए भैया करा ही क्या है तो छोड़ दो, उनको बोलो हमने पढ़ा लिखा दिया, अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है, अपना ध्यान खुद रखो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया, हो सकता कल को मैं भी चली जाऊँ। तो सबको मैं यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखना और इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, चाहे सब्सक्राइब मत करना, शेयर ज़रूर कर देना ताकि सबको समझ में आ जाए कि आजकल दुनिया में अपना कोई नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अपने हाथ में कुछ रखो वरना कल को पछताओगे। तो इसके साथ ही ये वीडियो का मैं एंड करती हूँ। सबको बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच।